करेली इलाके में प्रोजेक्ट अलीना सिटी नाम से ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो आपको इसकी अगर पूरी डिटेल बताएं तो करेली वो इलाका है जहां पर ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अतीकिस्तान जिसको अब नाम दे रहे हैं, दरअसल इसका नाम अलीना सिटी रखा गया और अलीना सिटी के नाम से किस तरीके से देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको तैयार करना था। प्रोजेक्ट में अतीक का पैसा और रसूख भी शामिल था। सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही यहाँ पर मकान दिए जाने थे, यानी कि पूरा का पूरा एक मुस्लिम रेसिडेंशियल इलाका बनाना था। लोगों की जमीनें डरा धमकाकर कब्जा कर भी ली गई थी इसको लेकर। इसके अलावा अवैध तरीके से बड़ी कॉलोनी बनाने की शुरुआत भी की गई थी। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर भी माफिया ने कब्जा किया था। सोचिए इसके हौसले कितने बुलंद थे। कुल मिलाकर 700 बीघा जमीन कब्जाई गई थी। 700 बीघा जमीन, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये सिटी वहां बसाई जानी थी। तो देखिए ये उसका पूरा प्लान आपको बताया। अब किले के लिए कब्जे का क्या प्लान था जरा आप ये समझिए। अलीना सिटी एक करीब 250 बीघा में और इसके बाद अलीना सिटी 2 के लिए करीब 200 बीघा तैयार किया गया था। तो ये 2 सिटीज बनाने की पूरी कोशिश थी। अहमद सिटी जिसको नाम दिया गया था उसमें लगभग 250 बीघा जमीन में अहमद सिटी को बसाया जाना था। ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से इन्होंने तैयार करना था, कितना एरिया इसमें लगना था, कितना बीघा जमीन लगनी थी। और चलिए अब हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, उसके अंदर ये बख्शी मोड़ा, यहीं पर अलीना सिटी बननी थी। जो आप ये एरिया देख रहे हैं ना, ये प्रयागराज के अंदर है बख्शी मोड़ा, जहां पर एक आलीशान सिटी अपने तैयार वो करना चाह रहा है। और इसको अगर और बेहतर तरीके से आप समझे तो ये जो प्रयागराज जंक्शन है, यानी कि जो मुख्य इलाका है प्रयागराज का, वहां से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है बख्शी मोड़ा। बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है, यानी बीच शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर बख्शी मोड़ा। और जो करेली क्षेत्र है वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस था इस ड्रीम प्रोजेक्ट का, जिसको अलीना सिटी के नाम से बनाया जाना था। और इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई थी। जमीन कब्जा लिए गए थे, अपने दबंगई अपने रसूख का इस्तेमाल करके पैसे भी वसूले गए थे। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए खास तौर पर ये पूरी की पूरी जो सिटी है उसको बसाने की तैयारी की गई थी। और 2005 से इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। अतीक ने अपने अलीना मंसूबों को क्यों तैयार किया, इसकी वजह पर प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। एलिना सिटी बसाने का मकसद इसको एक प्रीडोमिनेंट मुस्लिम एरिया बनाना था, जो कि ये इलाके भी ग्रामीण थे। इसमें ज़्यादातर मुस्लिम ज़मींदार थे, मुस्लिम काश्तकार थे। इन सब की ज़मीनें धमका कर और ज़बरिया तौर पर छीनी गईं, रजिस्ट्री कराई गईं। इनमें से तमाम लोगों ने FIRs की और एक महत्वाकांक्षी योजना ख़त्म हो गई। और विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी जो है वो प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो से, जहां ये आलीशान अलीना सिटी बनाई जानी थी। लेकिन ये कितनी बड़ी साजिश थी। मुस्लिम धर्म के लोगों को एक जगह बसाने का सीधा सीधा मकसद ये था कि उनका ब्रेन वॉश किया जाए, उनको ये बताया जाए कि यहाँ पर इकट्ठा रह करके खुद को कैसे आप दूर कर सकते हैं बाकी समुदाय से। बिल्कुल, देखिए दो मकसद था। एक तो अतीक ये चाहता था कि इसके जरिए वो चुनाव दर चुनाव जीतता रहे। एक कमेटी का वोट बैंक जो उसकी कमेटी है उसका वोट बैंक उसे मिलता था और वो उसको मिलता रहेगा। और दूसरा जो एक और हिडन एजेंडा उसका था कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो डेवलप किया जाए। मानते हैं कि करेली जो इलाका था अतीक का चकिया, वो वहाँ पे पहले किसी को घुसने की परमिशन नहीं होती थी। जब अतीक रहता था यहाँ पे तो सरकारी अधिकारी सरकारी गाड़ियाँ तक उस इलाके में नहीं जा पाती थी। इस तरह खौफ था लोगों में, बिना उसकी परमिशन के कोई उधर जा नहीं सकता था। वो अब धीरे धीरे जो 2 नई सिटीज़ बसाई गई वहाँ पे, जो इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने इसको तोड़ने के लिए वहाँ पे दो जो नई प्लान करके 2 वहाँ पे सिटी बनाई। एक तो कालिंदीपुरम कहते हैं, दूसरा झलावा सेक्टर बताया गया। और ये दोनों आने के बाद जो है जो इम्बैलेंस था डेमोग्राफिकल, वो बैलेंस हो गया। मतलब हिंदू भी वहाँ पे बड़ी संख्या में उस इलाके में रहने लगे। तो जो खौफ था अतीक का उस इलाके में, जो दहशत थी वो भी थोड़ी कम हुई और वोट बैंक भी बट गया। इसीलिए अतीक ने प्लान किया कि ये जो नई सिटी होगी अलीना सिटी, ये नई करेली की तरफ, करेली के बगल में है और नई करेली से कहा जाता था कि वहाँ पर जो है अपनी कम्युनिटी के लोग रहेंगे। वहाँ वो एक अपना गढ़ तैयार करेगा जहाँ पे बिना उसकी इजाज़त के कोई घुस नहीं पाएगा। तो जो लोग वहाँ पे रहेंगे उनको भी वो कह रहा था कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बेहतर होगा कि आप एक साथ रहेंगे, एक जगह रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। दूसरा, वहाँ कोई और कम्युनिटी के लोग
जा नहीं सकते हैं। कभी मौका लगा तो वो कोई अगर अपराध करके भाग के आते हैं तो भी पुलिस आप तक पहुंच नहीं पाएगी। और दूसरा जो मकसद था वो कि उनका एक मुश्त वोट जो है वो उनको मिल पाएगा। तो ये दो बड़े रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने बताया। लेकिन विनोद, हैरानी की बात तो ये है ना उसके पास कि में एक शाइस्ता बड़ी, सिटी भी है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी जमीन तो है नहीं, बहुत बड़ा ये एरिया है। और उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अतीक अहमद कब्जा करता रहा अपने रसूख के चलते और सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अपने प्लान अलीना की आड़ में क्या मकसद हासिल करना चाहता था वो भी हम पहले आपको बताते हैं। चलिए तो आपको बताते हैं कि क्या कुछ हासिल करना चाहता है उसको और बेहतर तरीके से अगर आप समझे तो प्रोजेक्ट में सिर्फ मुस्लिमों को ही शामिल कराना मकसद था इस अलीना सिटी में। इसके अलावा प्लान क्या था? अपने समर्थकों को एक ही जगह पर इकट्ठा रखना। तो देखिए, बहुत खतरनाक उसका मंसूबा था, इलाके में फिर अपनी मजबूत पकड़ बनाना, क्योंकि अपने कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा वो कर रहा था। चुनाव में दोबारा जीत हासिल करना उसका मकसद था इसके पीछे। इसके अलावा राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखना ये भी एक बड़ा मकसद था। जुर्म के अपने साम्राज्य को मजबूत करना, अपना जो गुट है उसको और अपना जो कुनबा है उसको मजबूत करना। तो देखिए, ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से उसका पूरा खतरनाक प्लान था। दरअसल अतीक ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम साल 2005 से ही शुरू कर दिया था, लेकिन अतीक का मुस्लिम सिटी बसाने का इस सपना अधूरा ही रह गया। 700 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ सीएम योगी ने एक्शन लिया और पूरे कब्जे को जमींदोज कर दिया। जिस मुस्लिम सिटी का सपना अतीक ने साल 2005 में देखा था, 2017 में बुलडोजर एक्शन के बाद वो सपना टूट गया। तो देखिए, सपना तो टूट गया, लेकिन 2017 के बाद वो सपना टूटा है। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, 2005 में ही ये जो प्रोजेक्ट था शुरू हो चुका था, यानी कि अतीक जो सोच रहा था जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उसने काम शुरू कर दिया। सरकार उस वक्त क्या कर रही थी? जमीनों पर कब्जा कर रहा था क्या? ये खबर किसी को नहीं लग रही थी? खबर तो थी, एडीए को भी खबर थी। और इस खबर का प्रमाण यह है कि एडीए बाकायदा वहाँ पे सड़कें बना रहा था, बिजली के कनेक्शन के लिए पोल्स के लाइनें डाली जा रही थी ताकि ये सिटी तैयार हो। वहाँ पे सीवर लाइन की बात हो रही थी, सीवर लाइन बनाने की व्यवस्था हो गई थी। तो ये सब कुछ सरकार के बिना जानकारी के या बिना अधिकारियों की मदद के नहीं हो सकता था। लेकिन वो दौर था जब अतीक की हुकूमत चला करती थी और उस दौरान वो जो कहता था वही फरमान हुआ करता था। उसने ये कहा था कि ये जो सिटी होगी वो एक तरीके से नई एक प्रयागराज की होगी, जो सबसे अलग तस्वीर प्रयागराज की वहाँ पे दिखाई दी जाएगी। और वो इसलिए उसको उस तरीके से प्लान किया जा रहा था। उसके ठीक बगल में शाइस्ता परवीन के नाम पर भी एक प्लाटिंग की जा रही थी, जिसे शाइस्ता सिटी के नाम से जाना जाता है। वो भी बगल में ही उसके प्लान हो रहा था। तो ये पूरा जो नया कछार का इलाका है, करीब 1000 बीघे की ज़्यादा ज़मीनें होंगी जिस पर अतीक और उसके लोगों ने जबरन कब्जा किया हुआ था। बाद में जब कार्रवाई शुरू हुई तो एडीए ने कहा कि ये जो ज़मीनें हैं वो ग्रीन बेल्ट की है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता। उसके बाद शाइस्ता सिटी को भी तोड़ा गया और अलीना सिटी को भी तोड़ा गया। लेकिन इससे पहले सरकारों के पास ऐसा कोई मंसूबा, ऐसा कोई प्लान नहीं था, कोई इच्छा शक्ति इनकी नहीं थी कि उसको तोड़ा जाए। इसीलिए शायद ये इस तरह से फल फूल रहा था। बिल्कुल विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2017 के बाद